गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये जो हमारा चैप्टर है मेजर लैंडफॉर्म्स ऑफ द अर्थ, इसमें हम ये देखेंगे कि हमारी अर्थ पर जो अलग अलग तरह की लैंडफॉर्म्स होती हैं लाइक प्लेट्यूज, माउंटेन्स, हिल्स या फिर प्लेन एरिया। तो हमने इसमें इस चैप्टर में थोड़ा सा हमने समझा था कि किस तरीके से इंटरनल और एक्सटर्नल फोर्सेस जो हैं वो हमारी लैंडफॉर्म्स को क्रिएट करने में हेल्प करती हैं। तो यहाँ हम इसी के बारे में आगे देखेंगे। These landforms are result of two processes, जो कि मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट इज़ इंटरनल प्रोसेस लाइक अर्थक्वेक और वॉल्केनिक एरप्शंस, ऑल ऑफ दीज। एंड जो एक्सटर्नल प्रोसेस है वो मैंने आपको बताया था क्लाइमेटिक रिएक्शंस और क्लाइमेटिक चेंजेस, ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पर दो मेनली अगर आपका एग्जाम में क्वेश्चन आए कि व्हाट आर द टू प्रोसेसेस विच आर अफेक्ट द लैंडफॉर्म्स, तो इंटरनल प्रोसेस एंड एक्सटर्नल प्रोसेस। तो यहाँ बताया हुआ है कि पहले द फर्स्ट और द इंटरनल प्रोसेस लीड्स टू द अपलिफ्टमेंट एंड सिंकिंग ऑफ द अर्थ सरफेस एट सेवरल प्लेसेस। यानी कि जो हमारी इंटरनल प्रोसेस होती है अर्थ के अंदर, उसकी वजह से अर्थ या तो ऊपर की तरफ उठती है या फिर श्रिंक होती है। सिंक मतलब सिकुड़ना। तो इससे क्या होता है, हमारी अर्थ के जो ऊपर क्रस्ट वाला एरिया है उसमें चेंजेस देखने को मिलते हैं। अब यहाँ पे देखिए, आगे आपको मैंने ये पिक्चर समझाया था और मैंने कहा था आपको नोटबुक में भी इसको बनाना है, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अभी मैं आपको दिखाऊंगी इंटरनल और एक्सटर्नल प्रोसेस कैसे होती है, उसका भी वीडियो आपको दिखाऊंगी। Then the second or the external process is the continuous wearing down and rebuilding of the land surface। ये क्या करता है, ये अर्थ को ऊपर से रिबिल्ड करता है, यानी कि जो भी चेंजेस बाहर की तरफ से आपको अर्थ के ऊपर देखने को मिले, all of these are the result of external process। The wearing away of the earth surface is called erosion। यानी कि जब अर्थ पर क्या होता है कि जब कोई भी सॉइल या मिट्टी की जो लेयर है, जब वो विंड या वाटर की वजह से एक जगह से दूसरी जगह पर मूव करती है तो उसको इरोजन कहते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो लैंड का क्रस्ट वाला पार्ट जो हमें दिख रहा है, जिस पर हम रह रहे हैं, उस पर हमें चेंजेस देखने को मिलती हैं। अलग अलग तरह के लैंडफॉर्म्स बन जाते हैं। जैसे कि आप डेजर्ट्स में जाओ तो डेजर्ट्स में आपको बर्कान्स होते हैं, वो देखने को मिलेंगे। The surface is being lowered by the process of erosion and rebuilt by the process of deposition। और जब ये सॉइल की जो लेयर है, जब वो एक जगह से उड़कर दूसरी जगह जाकर बैठ जाती है और एक नई शेप क्रिएट कर देती है, तो उसको कहते हैं डिपोजिशन। इरोजन मतलब जब कोई भी चीज़ एक जगह से मूव होकर दूसरी जगह जा रही है, और इस जैसे कि सॉइल है, सॉइल वाटर या फिर विंड की वजह से एक जगह से मूव करके दूसरी जगह पर जाएगी। डिपोजिशन होता है जब वो चीज़ कहीं दूसरी जगह जाकर जब इकट्ठी हो जाती है, दैट इज़ कॉल्ड डिपोजिशन। These two processes are carried out by running water, ice and wind broadly। We can group different landforms depending on elevation and slope as mountains, plateaus and plains। और इसकी वजह से हमें लैंडफॉर्म्स जो हैं वो उनमें चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसे कि माउंटेन्स, प्लेट्यूज एंड प्लेन्स में। अब देखिए, इसमें एक वीडियो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी, उसमें आपको इरोजन और डिपोजिशन कैसे होता है दोनों चीज़ें आपको पता चलेंगी। वेट अ मिनट। ये देखिए बच्चों, ये एक वीडियो है यहाँ पर जो मैं आपको शो कर रही हूँ। इसमें इरोजन कैसे होता है जब वाटर या फिर एयर की वजह से या फिर केमिकल रिएक्शंस की वजह से। देखिए ये जो आपको आइलैंड टाइप से ऊंची सी आपको ये जो शेप दिख रही है, ये इरोजन की वजह से क्या होगी, ये टूट जाएगी। देखिए, और फिर डिपोजिशन भी होगा। तो जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा, तो किस तरीके से इरोजन होता है, यानी कि कोई भी एक लैंडफॉर्म जो है वो वाटर की वजह से या फिर सॉइल एयर की वजह से बार बार गिरती रहती है और उसमें इरोजन होता रहता है। और उसके बाद में वो जहाँ पर जाकर डिपॉजिट होती है, यानी जमा होती है, वहाँ पर एक नई तरह की लैंडफॉर्म हमें देखने को मिलती है।
अब आगे देखते हैं, फर्स्ट लैंडफॉर्म है हमारी माउंटेन। अ माउंटेन इज एनी नेचुरल एलिवेशन ऑफ द अर्थ सरफेस। माउंटेन्स आपको पता है, ये पिक्चर में दिख रहे होंगे आपको, दैट इज द माउंटेन। एंड यहाँ लेफ्ट साइड पे एक फोल्ड माउंटेन दिखाया गया है जो कि फोल्ड हो रखा है। उसके बाद द माउंटेन्स में हैव अ स्मॉल समिट एंड अ ब्रॉड बेस, यानी कि जो इनके जो ये काफ़ी लंबे एरिया में देखने को मिलते हैं। इट इज़ कंसीडरेबली हायर देन द सराउंडिंग एरिया, जो इनके आसपास की जो प्लेन एरिया उसके कंपैरिजन में ही ऊंचे दिखते हैं। सम माउंटेन्स आर इवन हायर देन द क्लाउड्स, और कई माउंटेन्स तो ऐसे होते हैं जो देखने में ऐसा लगता है कि जो आसमान है या क्लाउड्स भी उनके ऊपर आ रहे हैं। इसका एग्जाम्पल आप देख सकते हो, जब आप जम्मू कश्मीर या जो बिल्कुल हाई एवरेस्ट, माउंट एवरेस्ट या फिर कंचनजंगा उस तरफ जाओगे तो वहाँ पीक पर जाने पर आपको ऐसा लगेगा कि आप बिल्कुल बादलों में आ गए हैं। एज यू गो हायर द क्लाइमेट बिकम्स कोल्डर, और जैसे जैसे आप माउंटेन्स में पीक की तरफ, ऊपर की तरफ जाओगे, वहाँ वैसे वैसे टेम्परेचर लो होने लगेगा और ठंड बढ़ने लगेगी। इन सम माउंटेन्स देयर आर परमानेंटली फ्रोजन रिवर्स ऑफ आइस, यानी कि कुछ माउंटेन्स तो ऐसे हैं जो पूरा साल भर हमेशा जमे रहते हैं, और उन्हीं की जो आइस है या ग्लेशियर्स हैं वही मेल्ट होकर रिवर्स के लिए वाटर प्रोवाइड करती हैं या रिवर्स को फ्रेम करती हैं, रिवर्स बनाती हैं। दे आर कॉल्ड ग्लेशियर्स। इसको बच्चों मार्क कर लेना अपनी बुक में, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि some mountains there are permanently frozen rivers of ice, they are called glaciers. There are some mountains you cannot see as they are under the sea. कुछ माउंटेन्स तो ऐसे हैं बच्चों जो हमें समुद्र के अंदर देखने को मिलते हैं और हमें ऊपर उनकी लैंडफॉर्म नज़र नहीं आती है। बिकॉज ऑफ हार्श क्लाइमेट लेस पीपल लिव इन द माउंटेन एरियाज, और वहाँ का माउंटेन्स का जो क्लाइमेट है बहुत ही हार्श, यानी कि बहुत ड्राई होता है, टेम्परेचर बहुत कम होता है, ठंड बहुत ज़्यादा होती है, प्रेशर हाई होता है, ऑक्सीजन की कमी होती है, और वहाँ पर आप जल्दी से एग्रीकल्चर भी नहीं कर सकते हो। तो इसी वजह से वहाँ पर आपको लोगों के नंबर्स भी रहते हुए कम मिलेंगे। सिंस द स्लोप्स आर स्टीप लेस लैंड इज़ अवेलेबल फॉर फार्मिंग। और जो माउंटेन्स में जो बहुत ही प्लेन वाले एरिया होंगे वहीं पर आपको फार्मिंग देखने को मिलेगी, और फार्मिंग अगर होगी भी तो टेरेस फार्मिंग टाइप्स होगी। जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा होगा, ऐसी जगह पर आप फार्मिंग नहीं कर सकते हो, ना घर बना सकते हो, ना बिल्डिंग बना सकते हो। तो यहाँ पर लाइफस्टाइल बहुत टफ होता है, तो यहाँ आप इजीली अपनी लाइफ सर्वाइव नहीं कर सकते। एंड दैट इज़ द मेजर रीज़न बिकॉज ऑफ people are not living here in major numbers। उसके बाद देखिए, माउंटेन्स में भी अरेंज इन अ लाइन नोन एज रेंज। जब आप माउंटेन्स को एक सेकंड में बताती हूँ आपको, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन माउंटेन्स, रेंज। नाउ सी, ये आपको एक मैंने लैंडफॉर्म बना के दिखाया है। इसमें जो है, वेट, ये एक लैंडफॉर्म है जिसमें आपको दिख रहा होगा कि ये मैंने एक लैंडफॉर्म बनाया है, और इसमें जो ये ऊपर वाला पार्ट है दैट इज़ द पीक, यानी चोटी जिसको हम कहते हैं, सबसे ऊंचा पार्ट। और ये जो आपको इस तरीके से चलती हुई नज़र आ रही है दैट इज़ द रेंज। ठीक है, जब हम हॉरिजॉन्टल में बात करें दैट इज़ द रेंज, और जब हम इस तरह ऊपर लंबाई हाइट में देखें दैट इज़ द पीक। तो ये इसको कहते हैं पीक। अब many mountain system consist of a series of parallel ranges extended over hundred of kilometers. The Himalaya, the Alps and the Andes are mountain ranges of Asia। ये important है, आपसे पूछा जा सकता है कि एशिया का इनमें से कौन सा माउंटेन है, हिमालय, एल्प्स, एंडीज या ये सभी। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद यूरोप और साउथ अमेरिका, इनमें तीनों में ये देखने को मिलते हैं, हिमालय, एल्प्स और एंडीज़। हिमालय इंडिया में है, एल्प्स जो है आपका यूरोप में है, और एंडीज़ आपका साउथ अमेरिका में है, और रॉकी माउंटेन्स आपके नॉर्थ अमेरिका में है। रेस्पेक्टिवली माउंटेन्स वेरी इन देयर हाइट्स एंड शेप। माउंटेन्स बच्चों वो अपनी हाइट और अपनी शेप की वजह से हर जगह अलग अलग देखने को मिलते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ माउंटेन्स, फोल्ड माउंटेन्स, ब्लॉक माउंटेन्स एंड द वॉल्केनिक माउंटेन्स। The Himalaya mountains and the Alps are young fold mountains with rugged relief and high conical peaks. The Aravalli range in India is one of the oldest fold mountains system in the world।
The range has considerably worn down due to the processes of erosion. The Appalachian in North America and the Ural Mountains in Russia have rounded features and low elevation. They are very old fold mountains. अब यहाँ पर बच्चों हम तीन fold mountains, block mountains and the volcanic mountains. We have three types of mountains. We have three types of mountains: fold mountains, block mountains, volcanic mountains. ठीक है बच्चों, तो ये आपको पता होना चाहिए हमारे पास तीन तरह के माउंटेन्स हैं. इनका मैं वीडियो भी आपको, ये पिक्चर भी दिखाती हूँ 1 मिनट, जिससे आपको थोड़ा सा आइडिया होगा कि माउंटेन्स ये किस तरह के होते हैं, तीनों में क्या डिफरेंस. नाउ सी, यहाँ हम थ्री टाइप्स ऑफ माउंटेन्स का एक वीडियो देखेंगे बच्चों. ये आप देखिए ध्यान से जरा. Types of mountains. Look at this huge mountain. Won't it be interesting to know how this huge structure came into existence? Well, mountains are classified into different types based on their origin. Block mountains are formed when cracks occur in the earth's surface and the blocks of land move up and down. Volcanic mountains are formed because of the accumulation and cooling of lava around the mouth of a volcano. Fold mountains come into existence when the earth's tectonic plates collide with each other. The Himalayan mountains are one of the greatest fold mountain ranges in the world. The story of their formation is rather interesting. Millions of years ago, there was just one supercontinent on the earth called Pangaea. With time, the continents separated and floated around. The pressure of the collision was so strong that it compressed the edges of the two continents to move way up above the surface. Folds of land and rocks were created between the two continents. These folds are what we now know as the Great Himalayas. And what's more, the Himalayas are still rising high as India continues to move further into the Asian continent. Now we have seen the three types of mountains, जिसमें कि मैंने आपको, इसमें आपने देखा कि जो फोल्ड माउंटेन्स होते हैं वो कैसे बनते हैं. ये जैसे कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पर ब्लॉक माउंटेन्स हैं. इनको दिखाया गया है कि ये जो है ये अलग अलग दो पार्ट्स हैं, वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं. वीडियो में भी आप देखोगे. और उसमें एक पार्ट ऊपर उठ जाता है और एक नीचे चला जाता है. जो ऊपर उठा हुआ पार्ट है दैट इज़ हॉस्ट, और जो नीचे है दैट इज़ ग्रेबन. तो इसको कहते हैं. और बीच में जो पार्ट है दैट इज़ द वैली पार्ट. और ऊपर जो है वो होस्ट है, नीचे ग्रेबन है. और मतलब जो नीचे वाला पार्ट है उसको राइन वैली वाला, जैसे वॉसगेज माउंटेन आप देखोगे वो इसी तरह के हैं. ब्लॉक माउंटेन्स का एग्जाम्पल है. The Rhine Valley and the Vosges Mountain in Europe are examples of such mountain system. Locate them on the world map in the atlas and find out some more examples of this type of landforms. अब ये जब हम एटलस में भी इसको देखेंगे, मैप्स में भी देखेंगे कौन कौन से ब्लॉक माउंटेन्स हैं. और हमारा हिमालय जो है बच्चों दैट इज़ द फोल्ड माउंटेन. ठीक है. वॉल्केनिक माउंटेन्स होते हैं जैसे कि किलिमंजारो है, जहाँ पे वॉल्केनो इरप्शन होता है. उससे क्या होता है कि वो लावा जो निकलता है वो ठंडा होके और जो है माउंटेन्स की फॉर्म ले लेता है. ये मैंने आपको समझाया था. इसका एग्जांपल माउंट किलिमंजारो इन अफ्रीका है, फ्यूजियामा इन जापान है. इसको आप खुद भी गूगल सर्च करके पिक्चर्स देख सकते हो. माउंटेन्स जो होते हैं बच्चों बहुत यूज़फुल होते हैं. इनको इनमें स्टोर हाउस भी कहा जाता है इन्हें वाटर का, क्योंकि बहुत सारी रिवर्स जो है वो माउंटेन से निकलती है. लाइक हमारे इंडिया की बात करें तो ब्रह्मपुत्र है, गंगा है. Many rivers have their source in the glaciers in the mountains. Reservoirs are made and the water is harnessed for the use of people. Water from the mountains is also used for irrigation. अब देखो आपका एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि how the mountains are very important for
ह्यूमन बीइंग। तो आप पहला लिखोगे वाटर फ्रॉम द माउंटेन्स इज ऑल्सो यूज फॉर इरीगेशन। वाटर का यूज़ आप इरीगेशन के लिए करते हो जो माउंटेन से आता है। इसके अलावा आप हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हो। रिवर वैलीज और जो टेरेस वाले एरिया होता है वहाँ आप खेती कर सकते हो। माउंटेन्स जो है वहाँ पर फ्लोरा एंड फौना बहुत ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि पेड़ पौधों की स्पीशीज़ बहुत होती हैं और एनिमल्स भी बहुत होंगे। ऑब्वियसली जब जहाँ पर मतलब फॉरेस्ट होंगे या फिर ग्रासलैंड होगा वहाँ एनिमल्स भी आपको देखने को मिलेंगे। और यहाँ इजीली फॉरेस्ट में जो जलाने के लिए लकड़ी या जानवरों को खिलाने के लिए चारा या घर बनाने के लिए शेल्टर के लिए जो चाहिए सामान वो ये सारी चीज़ें इजीली अवेलेबल हो जाती है। देखिए वॉल्केनो कैसे निकलता है, मैग्मा है, अंदर ही ठंडा हो गया दैट इज़ मैग्मा, बाहर आया दैट इज़ लावा। ये देखो वॉल्केनिक माउंटेन का एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ साथ में। तो इस तरीके से आप देखोगे कि गम बनाई जाती है। वॉल्केनो जो बहुत सारे प्रोडक्ट मिलते हैं हमें जैसे गम, रेसिन। माउंटेन्स जो हैं ये टूरिज़्म के प्लेस भी हैं। जैसे आप कुल्लू मनाली इस टाइम पे आप देखोगे बहुत रेनफॉल, वहाँ पे स्नोफॉल हो रहा होगा तो आप वहाँ जाओगे आपको अच्छा लगेगा। जैसे कि बहुत सारे लोग उसमें क्या करते हैं माउंटेन्स में अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ करते हैं, ठीक है। दे विजिट द माउंटेन्स फॉर साइनिक ब्यूटी। सिवरल स्पोर्ट्स लाइक पैराग्लाइडिंग करते हैं, हैंग ग्लाइडिंग करते हैं, रिवर राफ्टिंग करते हैं क्योंकि रिवर्स भी निकलती हैं माउंटेन से। तो ये हमने माउंटेन्स के बारे में समझा। अब मैं इसकी एक और वीडियो आपको सेंड करूँगी जिसमें कि आप प्लेट्यूज के बारे में समझेंगे, उसका भी आपको मैं वीडियो दिखाऊंगी। एंड आई होप कि आप लोग ये वीडियो देखोगे और आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। चलिए बच्चों, इसको मैं अभी यहीं पर, और आप इसको देखिए और फिर इसमें से कोई डाउट्स हो तो आप मेरे से क्लास में डिस्कस करना। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू ऑल ऑफ यू।